ओके, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल हम डिस्कस किए थे क्वेश्चन के बारे में। आज हम डिस्कस करेंगे आंसर के बारे में। अगर सेट 1 में आपका हो गया, एम ऑफ द एक्सपेरिमेंट आप लिखेंगे। मटेरियल्स रिक्वायर्ड में आप क्या लिखेंगे? प्लांट मटेरियल जो आपको दिया गया होगा, जो भी प्लांट मटेरियल आपको सप्लाई किया होगा, आप इसी लाइन में आप लिखेंगे। कहाँ पे? प्लांट मटेरियल के बाजू में। ओके, नॉन आयोडाइज्ड सोडियम क्लोराइड, जहाँ जहाँ भी आपका एक्सपेरिमेंट में मटेरियल्स रिक्वायर्ड है आप लिखेंगे। उसके बाद आप ये फिगर करेंगे, ठीक है। फिगर के नीचे ये नंबर नहीं लिखना पड़ेगा आपको, सिर्फ फिगर लिख के आइसोलेशन ऑफ डीएनए आपको लिखना पड़ेगा। थ्योरी में जो भी लिखा गया है, ये क्या है, डीएनए क्या है, डीएनए क्या करता है, आपको 2-3 लाइन 4 लाइन बस आपको लिखना पड़ेगा। ऑब्जर्वेशन में आप क्या लाए, ऑब्जर्वेशन एंड रिजल्ट में the addition of ethanol to the solution cause DNA to precipitation. The DNA fibers appear of white precipitation of very fine threads on glass pool. ओके, ये हो गया आपका एक्सपेरिमेंट नंबर 1। उसके बाद आता है आपका एक्सपेरिमेंट नंबर 2। एक्सपेरिमेंट नंबर 2 में एम ऑफ द एक्सपेरिमेंट आप लिखेंगे, टू स्टडी द प्लांट पॉपुलेशन डेंसिटी बाय क्वाड्रेट मेथड। ठीक है, रिक्वायरमेंट में जो जो आपने रिक्वायरमेंट लिया होगा आप उसको लिखेंगे, और थ्योरी में उसका मैथमेटिकल फार्मूला क्या है डेंसिटी निकालने के लिए, और ये आपको करना पड़ेगा। आप 3 कर सकते हैं, 4 कर सकते हैं, 5 कर सकते हैं। आपका जो लैब टीचर आपको जिस तरह गाइड करेंगे आप उसी तरह लिखेंगे। या फिर आप जिस जगह में गए होंगे उस जगह में कितना क्वाड्रेट आपने लिया है, कितना क्वाड्रेट को देखकर इसने बनाया है। पहला वाला प्लांट स्पेसिस क्या है, दूसरा वाला क्या है, तीसरा वाला क्या है, और वो जो आपने लिया है नंबर ऑफ क्वाड्रेट 5 क्वाड्रेट जो आपने लिया है उसी में वो दिखाई दे रहा है या नहीं दिखाई दे रहा है। दिखाई दे रहा है, अगर दिखाई दे रहा है तो वो कितना तहत दिखाई दे रहा है, 5 है या 6 है या 4 है, जिस तरह मैंने मेंशन किया है। अगर मैंने सीधा कॉन्डाटा को देखा होगा तो वो 4 क्वाड्रेट में वो एक ही पाया गया है। ठीक है, थोड़ा कैलकुलेशन आप अपनी तरह कर लेंगे। ये एक सैम्पल कैलकुलेशन दिया गया है, आप जिस तरह ले सकते हैं। 5 क्वाड्रेट में इसको आप सभी को ऐड करना है, उसका सम निकालना है, और नंबर ऑफ क्वाड्रेट में उसको भाग कर देना है, डिवाइड बाय नंबर ऑफ क्वाड्रेट। ये हो गया आपका डेंसिटी। कंक्लूजन में आपने जो पाया है उसको आपको लिखना पड़ेगा। प्रिकॉशन आपको कैसा लेना पड़ेगा? द मेजरमेंट ऑफ द क्वाड्रेट शुड बी एक्यूरेटली डन। अगर किसी का क्वाड्रेट हो गया होगा, किसी का रेक्टेंगल हो गया होगा, ऐसे नहीं होगा, सभी का इक्वल होना चाहिए। इक्वल होने से ज़्यादा अच्छा आंसर आता है आपका। उसके बाद आता है आपका थर्ड एक्सपेरिमेंट। एम ऑफ द एक्सपेरिमेंट क्या है आपका? प्रिपेयर ए टेम्पोरेरी अमाउंट ऑफ ओनियन रूट टिप टू स्टडी द माइटोसिस। रिक्वायरमेंट में जो जो दिया गया है, आपका ओनियन बल्ब चाहिए या फिर वाइड माउथ ग्लास ट्यूब चाहिए, जहाँ पे आपने ओनियन बल्ब को प्लेस किया होगा, ठीक है, उसको आपको देखना पड़ेगा। इसी में आप उसके बाद कवर स्लिप, ग्लास स्लाइड, ठीक है, मोल्टन वैक्स, जो जो भी आपका रिक्वायरमेंट होगा। प्रिंसिपल आपको लिखना पड़ेगा। ऑब्जर्वेशन में आप सिर्फ एक ही आपको लिखना पड़ेगा, ज़्यादा नहीं लिखना पड़ेगा। आप जिस जिस फेज को देखा होगा, जिससे हो गया आपका, मैंने यहाँ पे मेंशन किया है लेट प्रो फेज का मैंने मेंशन किया है। 2-3 लाइन 4 लाइन आपको लिखना पड़ेगा और पिक्चर बनाना पड़ेगा आपने क्या दिखा वहाँ पे। और उसके बाद कंक्लूजन में इन द प्रिपेयर टेम्पररी अमाउंट ऑफ ओनियन रूट टिप द लेट प्रोफेज स्टेज ऑफ माइटोसिस आर विजिबल क्लियरली। ठीक है, आपको प्रिकॉशन क्या लेना है, अगर ये प्रिकॉशन नहीं लेंगे तो क्या होगा, ये भी आपको, ये मैंने 4-5 पॉइंट लिख दिया है। ठीक है, आपको ये लास्ट वाला नहीं लिखना है आपको, जहाँ पे 4 स्पॉटिंग एम ऑफ द एक्सपेरिमेंट ऐसे नहीं लिखना है आपको, सिर्फ यहाँ तक लिख देना है। मैं मेंशन कर देता हूँ, सिर्फ आपने यहाँ तक लिखना है, ये आपको नहीं लिखना पड़ेगा। ठीक है, ओके, चलो ठीक है। और ये आपको हो गया कंप्लीट सेट 1 का। थैंक यू टू ऑल। Experiment number 2, this is, I also mentioned here, this is called as your frequency method. Okay, then
ये जो फ्रीक्वेंसी मेथड आपका आता है, फ्रीक्वेंसी मेथड में आपका वही सब कुछ सेम रहेगा, सिर्फ ये थोड़ा डिफरेंट हो जाएगा। जिसका आपका क्वाड्रेंट है वो प्रेजेंट है या प्रेजेंट नहीं है। टोटल नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स 4 है, नंबर ऑफ क्वाड्रेंट कितना है 5 है, उसको मल्टीप्लाई कर देना है 100 में, उसका हो गया आपका फ्रीक्वेंसी। यहाँ पे मैंने 5 ठो लिया है। अगर आपका ऑब्जर्वर या फिर एक्सटर्नल के पास उन्होंने 2-3 जितना भी स्पेसिस आपको किया मेंशन किया होगा, आप सिर्फ उतना ही लेंगे। ठीक है, कंक्लूजन में आपको वही लिखना है, द हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी प्लांट स्पेसिस वट एवर इज प्रेजेंट हियर यू विल मेंशन दैट प्रिकॉशन। आपका पहला वाला जो था वही सेम है, उतना ही आपको करना है। ये हो गया आपका सेट ए और सेट बी का। अगर इस तरह सैम्पल सेट आएगा तो इस तरह आपने उसको लिखना है, नीट एंड क्लीन लिखना पड़ेगा। स्पेलिंग एरर आएगा तो स्पेलिंग एरर में आपका मार्क कट सकता है। ओके, थैंक यू टू ऑल। उसके बाद हम कल चर्चा करेंगे स्पॉटिंग में जो 7 8 स्पॉटिंग आता है आपका, उसी के बीच से हम 7 को रैंडमली पिक कर रहे हैं और पिक करके उसी 7 का मैं आपको समझा दूंगा किस तरह लिखना पड़ेगा। थैंक यू टू ऑल।